हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हमारा बहुपद पूरा समाप्त हो जाएगा। आज ये बहुपद की लास्ट वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, इसके दो शून्य ये दिए हुए हैं, अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या, जो शून्य हमारे पास दिए हुए हैं इनसे हम एक बहुपद बनाएंगे, और उसी बहुपद से क्या करेंगे, इस बड़े बहुपद को भाग करेंगे, और जो हमारे पास भागफल बचेगा उसी के गुणनखंड निकालेंगे, और उससे जो शून्य निकलेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इस शून्य से हमें बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद। तो उसका एक फार्मूला भी होता है द्विघात बहुपद का, आप लोग लिख लीजिए। द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और इंटू एक्स, और प्लस का होता है अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। तो आप इनके मान जब यहाँ पर रख देंगे अल्फा प्लस बीटा के, तो यहाँ पर से अल्फा, एक अल्फा का मान हो गया, एक बीटा का मान हो गया, इसके मान रख दोगे तो आपको यहाँ पर बहुपद मिल जाएगा। वैसे ये काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप लोग करना हो तो आप लोग के पास मान में जैसे 2 प्लस माइनस का √3 मान है, तो एक अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान हो जाएगा 2 प्लस का √3, और बीटा का मान हो जाएगा 2 माइनस का √3, ये हो जाएगा बीटा का मान। अब इनके मान आप यहाँ पर रख देंगे तो आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, जो आपके पास शून्य है, सबसे पहले इसको मान लेते हैं। माना x बराबर 2 प्लस माइनस का √3, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। आप क्या करेंगे, इस दो को इधर लाएंगे, मतलब x माइनस का 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस का √3। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो इधर a क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। लेकिन ये बात है, यहाँ पर प्लस माइनस अंदर है, और आप बता सकते हो अगर अगर प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस ही आएगा, यानी हर स्थिति में प्लस ही आना है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 4ab, ठीक है, 4ab। तो ये आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आप चाहे जिसका भी स्क्वायर करो प्लस का 3 ही आएगा। आपके पास इतना बन गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 4x, और यहाँ पर प्लस का 4x, यहाँ पर 4 है, और ये इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर रख दो 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, ये हमारे पास क्या बहुपद मिल गया, बहुपद। अब इस बहुपद से हमें क्या करना, द्विघात बहुपद से इस चतुर्थ घात बहुपद को भाग करना है। तो हमारे पास भाग करके देख लेते हैं। भाग करेंगे तो हमारे पास बहुपद क्या, x की पावर 4 है, माइनस का 6x क्यूब है, माइनस का 26x स्क्वायर, और प्लस का 138x, और माइनस का 35, इतना दिया हुआ है। इसको भाग करेंगे, किससे भाग करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस के 1 से हमें भाग करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर x की पावर कितनी है, 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी सबसे पहले हम x की पावर 2 से करेंगे गुणा इसका। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगा। अब जब इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x की पावर 3, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ पर है, और एक घात और जुड़ जाएगी तो 3 घात हो जाएगा। अब इसका गुणा जब इससे करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको देखेंगे तो यहाँ पर नीचे, अब देखो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है अगर वो प्लस में है तो नीचे माइनस लिख देंगे, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यानी ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि ऊपर एक प्लस है नीचे एक माइनस है, पूरा पूरा कट जाएगा। और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर वाला ज्यादा है इसलिए 4 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 2x की पावर 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या है, माइनस में जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27x स्क्वायर और प्लस का 138x, कितना हो गया। अब कितनी बार जाएगा, तो आप देख लीजिए, माइनस के 2x बार जाएगा, कितनी बार,
2x बार जाएगा, तो माइनस का 2x बार जाएगा। इसका गुणा जब इससे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, और इसका गुणा जब इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चार चार दूनी कितना हो जाएगा 8, और x x x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x का गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना रख दो। अब देखो कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये पूरा कट गया, और यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 27 में 8 आप जोड़ोगे तो क्या क्या हो जाएगा 35x स्क्वायर, लेकिन माइनस का होगा, और इधर प्लस हो जाएगा। तो आप 138 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 140x, और माइनस का 35 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ये माइनस का 35x, दो देखो यहाँ पर x तो है लेकिन 35 नहीं, इसलिए हम माइनस का 35 से इसको गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा जब इससे करेंगे तो माइनस का 35x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब इस 35 से गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस यहाँ पर 35 से गुणा 4x से करेंगे तो यहाँ पर 140x हो जाएगा, और जब माइनस 35 से गुणा प्लस का 1 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 35 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 0 बचा। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास जो ये भागफल प्राप्त हुआ, भागफल, इस भागफल से हमें शून्य निकालने हैं। तो भागफल हमारे पास है x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35, इतना दिया हुआ है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि घटाने पे हमारा कितना आ जाए 2x आ जाए, मतलब 2 प्राप्त हो, यानी इसका इसका कॉम्बिनेशन। तो आप देखोगे 7 पचे 35 होता है, क्या होता है 7 पचे 35। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस का 7x और प्लस का 5x माइनस का 35 लिख देंगे। देखो आप जब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2x ही बचेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जगह कम इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर इतना हो गया। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस का 7x और प्लस का 5x माइनस का 35, ठीक है। आप इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन x होगा तो यहाँ पर x माइनस का 7 बचेगा, और इसमें प्लस का 5 कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस का 7 बचेगा। अब देखो एक ब्रैकेट में क्या हो रहा है, एक ब्रैकेट में आपका क्या हो रहा है, एक ब्रैकेट में बचा है x माइनस का 7, तो इसको बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, और एक बार x प्लस का 5 करोगे, x प्लस का 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो आपके शून्य क्या हुए, आपके शून्य हुए 7 कामा माइनस का 5, आपके दोस्तों ये शून्य हो गए। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल एकदम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, और क्वेश्चन नंबर 5वें को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक बहुपद है और इसको एक अन्य बहुपद से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास बहुपद है उसको जो दूसरा बहुपद दिया है उससे भाग करना है। तो चलिए भाग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बहुपद है x की पावर 4 है, और माइनस का 6x क्यूब है, और प्लस का 16x स्क्वायर, और माइनस का 25x, और प्लस का 10 है। ये हमारा बहुपद है। तो चलिए इसको पहले भाग करेंगे। भाग किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का k से भाग करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 4 है, कितने बार ले जाएंगे, इस एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर बार एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस का 2x से करते हैं तो कितना होगा, माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। अब जब एक्स स्क्वायर का गुणा kx से करेंगे तो प्लस का kx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। भाग क्या मतलब, घटा लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस अपोजिट चिन्ह, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये तो पूरा कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो माइनस का 6 है और यहाँ पर प्लस का 2x क्यूब है, तो देखते हैं कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है लेकिन वो माइनस में है। तो देखो इसको जब घटाओगे तो यहाँ पर 4 माइनस का 4x क्यूब बचेगा, और जब इसको घटाओगे देखो एक्स स्क्वायर जो चर है वो सेम है, लेकिन घटाएंगे कैसे, तो घटाएंगे इसको प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 16 माइनस का k
और एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे और उसके बाद क्या उतारेंगे, माइनस का 25x को उतार लेंगे। अब कितने बार जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या माइनस का 4x क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसको हम इससे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर को 4 माइनस का 4x से। तो जब इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा और जब माइनस 4x का गुणा माइनस का 2x से करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। कितना, 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका गुणा क्या किस कहते हैं, किसे मतलब माइनस का 4x का गुणा kx से मतलब k से करेंगे तो यहाँ पर प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 4kx हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये तो कट जाएगा। आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखो जब इस एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा कर दोगे तो यहाँ पर 16x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 8x स्क्वायर है जो कि माइनस का है। तो अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर ऊपर प्लस का ज्यादा है तो प्लस का कितना बचेगा, 8, ठीक है, और माइनस का k बचेगा और एक्स स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो kx के बाद भी मतलब 16x स्क्वायर होगा और माइनस का kx स्क्वायर होगा। इसीलिए हमने जब 8 को हटा दिया तो 8 माइनस k इंटू कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर। और उसके बाद देखो इतना तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है तो आप देखते हैं 25 करेंगे और माइनस का 4k, ठीक है 4k, तो प्लस में हो जाएगा यार, ये नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो जो प्लस में है उसे पहले लिखेंगे तो 4k प्लस में है और माइनस का कितना है, माइनस का है 25x, तो x को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर से हमारा जो 10 है इसको उतार लेंगे, ठीक है, 10 है उसको उतार लिया हमने, 10 था हमारा। तो चलिए दोस्तों ये हमारा जैसे हमारा मिल गया 8 माइनस का के एक्स स्क्वायर। इसको पाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है लेकिन 8 माइनस का के नहीं, इसलिए हम गुणा किससे करेंगे, 8 माइनस का के से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे इसका इससे तो यहाँ पर 8 माइनस का के और एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा। अब उसके बाद जब इस 8 माइनस के का गुणा हम माइनस का 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस का 16x हो जाएगा और उसके बाद जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब के करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2kx हो जाएगा, 2kx। अब उसके बाद जब इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 8k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस और ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा पूरा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखो सबसे पहले देखेंगे ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला भी प्लस है, एक्स देखते हैं तो अगर इस एक्स को अंदर गुणा करते हैं तो ये 25x हो जाएगा जो कि माइनस का है और ये प्लस का 16x है, यानी कि माइनस का कितना बचेगा, आप देखेंगे माइनस का 9x बचेगा, माइनस का 9x हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर 4kx है जो कि प्लस का है और यह माइनस का है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो प्लस का है वो बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 4kx बचेगा, इतना बच गया। देखो देखो यहाँ पर 4kx है और यहाँ पर माइनस का 2kx है, तो यहाँ पर 4x क्या बचेगा, घटेगा 2x बचेगा, घटाएंगे तो 2kx बचेगा, 2kx वो भी प्लस का। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या करना है, इतना हमारा हो चुका है, उसके बाद क्या रखेंगे, प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट में क्या रखेंगे 8 माइनस का के इंटू के और प्लस का 10 लिख देंगे, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। आप देखो करना क्या है कि इसको हमें देखो शेषफल तो हमारा ये प्राप्त हुआ, अगर जब हमने इसको भाग किया तो हमारे पास शेषफल ये प्राप्त हुआ, लेकिन शेषफल क्या कहा जा रहा है कि शेषफल x प्लस का a प्राप्त होता है, x प्लस का a, यानी इसकी तुलना हम इससे करेंगे क्योंकि हमारे पास जो x प्लस a कह रहा था शेषफल बचेगा वो x प्लस a नहीं बचा, हमारा शेषफल बचा है इतना लंबा, तो इसको हमें इससे तुलना करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम तुलना कितनी की करेंगे, देखो जो प्लस लगा है इतनी की तुलना करेंगे क्योंकि ये x चर है और ये k वाला है, तो सबसे पहले x वाले करते हैं। तो x वाले करेंगे तो ये x वाली क्या कर लेंगे, पहले के लिख देते हैं कि तुलना तुलना कर लेंगे और इतना x के बराबर कर देंगे, यानी कि माइनस का 9x और प्लस का 2kx बराबर किससे कर देंगे, तो x के बराबर कर देंगे। तो x कर देंगे तो यहाँ पर देखो कॉमन सबसे पहले ले लो, कॉमन ले लेंगे तो 9 प्लस का क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा और कॉमन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया और बराबर x हमने कर दिया, x को हमने काट दिया यानी 1 यहाँ पर बच गया। आप देखते हैं कि यहाँ पर 2k है
और इस -9 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 9 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो अगर इससे हम 2 से 10 को काट देते हैं तो हमारा के की जो वैल्यू है वो कितनी, 5 हो जाएगी। के की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब देखो हमने इससे पहले x वाले से तुलना की, अब हम तुलना किससे करेंगे, अब हम तुलना a पर करेंगे, a से इस के वाले चर से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने x से तुलना की, अब हम a से तुलना करेंगे, a से हमने तुलना करेंगे। तो a से तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या है, 8 माइनस का k और इंटू में भी k है और प्लस का 10 है और बराबर किसके करेंगे, a के बराबर करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास k का मान पहले से निकला हुआ है, k का मान, तो k का मान यहाँ पर रख देंगे। k का मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम सबसे पहले क्या मान रखेंगे, 8 माइनस का 5 इंटू 5 प्लस का 10, ठीक है, और ये a के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंच 40 और ये 5 25, यानी कि कितना बचेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे 8 यहाँ पर सबसे पहले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 पंच 40 और ये 50 25 यानी माइनस का 25 हो जाएगा और ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 10 है हमारे पास। इसको जब भाग करेंगे यहाँ पर कोई डिफरेंस हो रहा है क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो कहीं पर डिसमिस है इस माइनस की जगह पर, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर जैसे 8 के था लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा था लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है यानी माइनस हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा माइनस आ जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी हमारा माइनस आ जाएगा, यानी जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी ये प्लस है और ये 8 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो माइनस था लेकिन जब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 25 प्लस में हो जाएगा, यानी हमारा बचा कितना, हमारा बचेगा यहाँ पर से माइनस के 15 और माइनस के 15 में प्लस का 10 निकाल देंगे तो जो हमारी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 निकलेगी। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। सबसे पहले हम अब अगली प्रश्नावली में क्लास 12 की जो मैथ है उसके जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज की वीडियो हमारी क्लास 10 वालों के लिए थी और जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 बहुपद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। और अगली वीडियो में हम इसके जो आगे चैप्टर है 2 रैखिक समीकरण वाला उसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्लास 12 वालों के लिए जो बचा हुआ अभी हमने चैप्टर नंबर 2 इसको स्टार्ट किया था और जो भी बचा हुआ है उसको भी स्टार्ट कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे और उसके बाद इसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।